हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास क्रैश कोर्स का चौथा वीडियो और प्रश्न आपके सामने होगा पांचवा प्रश्न कहता क्या है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में वही क्वेश्चन सिर्फ देखा जाएगा जिस क्वेश्चन से पिछले कई बार से लगातार प्रश्न पूछा गया है या इसी कोर्स के अंतर्गत आगामी कोई प्रश्न इसी में से पूछेगा, ये भी गारंटी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बस थ्योरी भी समझाया जाएगा और थ्योरी के साथ कुछ प्रश्न को भी बनाया जाएगा और कुछ बनवाया जाएगा। ठीक है, तो आप तैयार हो जाओ, इस कोर्स से जुड़ो। और यहाँ पर देखो, प्रश्न कहता है बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आप लोग जानते हो बिना लंबे यानी लंबे प्रोसेस क्या होता है, भाग होता है, और शॉर्टकट प्रोसेस क्या होता है, गुणनखंड होता है। सबसे पहले एक कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या बटा में होता है और इसको शांत अशांत बताने के लिए दो तरीका है। कितने मेथड है? दो मेथड, टू मेथड, यानी दो विधि है। इससे शांत अशांत बताने की कितनी विधि है? तो दो विधि है। पहला विधि को कहते हैं भाग विधि और दूसरा का नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, भाग विधि क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये लंबा विधि भी कह सकते हो, लंबा विधि। ये होता है छोटा विधि। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाएगा, पूरे उसके खानदान के बारे में पूरी उसको डिटेल पढ़ाया जाएगा। परिमेय संख्या को शांत अशांत बताने के लिए कितनी विधि है? तो दो विधि है। एक है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। भाग विधि क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, भाग देना होता है, पूरा कटेगा तो शांत और नहीं कटा तो अशांत। और गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड विधि छोटा प्रोसेस होता है और ये कह रहा है बिना लंबी प्रक्रिया, यानी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस विधि का इस्तेमाल करना है। तो हम इसी पर चर्चा करते हैं। इसको अलग से जो वीडियो डाला गया है उस पर चर्चा हुआ है, उसको भी देख लेना। अभी तत्काल में मैं इस पर चर्चा करता हूँ, गुणनखंड विधि यानी छोटा विधि। तो बच्चा लोग, आप इसका नियम पहले जान लो। नियम क्या कहता है? नियम कहता है जो कोई भी परिमेय संख्या आप जानते हो P बटा Q के रूप में होता है, यानी अंश बटा हर के रूप में होता है। कोई परिमेय संख्या है तो किस रूप में होगा? अंश बटा हर के रूप में होगा। ठीक बनो? तो हर का आप गुणनखंड तो करो, हर का क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करो, हर का गुणनखंड 2 के रूप में और 5 के रूप में हो, मैंने 2 के पावर कुछ भी हो, 5 के रूप में कुछ भी हो, इस रूप में होगा तो शांत होगा। तो क्या बच्चा, क्या होगा? शांत होगा। इस रूप में होगा। या सिर्फ आप अगर 2 के रूप में हो, 2 के रूप में, माने गुणनखंड सिर्फ 2 के रूप में, तब भी शांत होगा। या सिर्फ 5 के रूप में आ जाए, हर का गुणनखंड सिर्फ 5 5 5 ही आ जाए, तब भी शांत होगा। समझ गए? दिख रहा है जी? तो ये प्रोसेस है, यानी गुणनखंड विधि को हम यहाँ पर देख ले। शांत अशांत अगर बताने को कहता है, शांत है या अशांत है, तो शांत होने के लिए आपका 3 कंडीशन लागू होना चाहिए। इसके अलावा यदि आ जाए 2 5 और 7 मिल जाए तो बच्चा लोग अशांत होगा। या पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 2 गुने और 3 आ जाए तब भी क्या होगा? अशांत होगा। यदि 5 और
आपका 17 हो जाए, कोई भी 5 के अलावा कोई अंक आ जाए, तब भी अशांत होगा। लेकिन शांत कब होगा? तो शांत तब होगा जब हर का आप गुणनखंड तोड़ोगे, हर का गुणनखंड, और यह गुणनखंड आपका 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर में आ जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सिर्फ 2 के रूप में आ जाए, तब भी शांत होगा, तब भी आंसर मार लेना शांत, और 5 के रूप में हो तब भी शांत है। इस प्रोसेस को आप याद रखेंगे और इसी प्रोसेस से इस सभी प्रश्न को आप बना लेना। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, एक दो प्रश्न को हल करते हैं, बकिया प्रश्न आप घर पर बनाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपके जो बुक का पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को ही देख लेते हैं, जिसको कैसे बनाओगे। लिखोगे सोल्व और 31-25 का गुणनखंड पहले निकाल लो। गुणनखंड क्या होगा? तो बच्चा लोग यहाँ पर लिख लेना, मानो वो क्वेश्चन है, यहाँ पर ROUGH रफ, क्या लिखना? रफ, और 31-25 लिख देना और गुणनखंड तोड़ो। सबसे कम अंक से भाग देना शुरू करते हैं। 2 से 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। 3 में देखते हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर 5 नहीं कटेगा तो 5 से प्रयास करो। 5 छक 30, यानी 5 से बचवा लोग का कर जाना हो। 31-25 में भाग दह जगह भाग दे दो। 5 के पहाड़ा इतना बार पढ़ो ये 3 आ जाए, आएगा नहीं आएगा? 31 कर देते हैं, अब आ जाएगा। 5 के पहाड़ा 30 आता है, 7 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 35 होगा, बेसी हो जाएगा। 6 बार में ही करो, 7 6 5 30, 1 खत्म, ऊपर से 2। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े? जब 12 आ जाए या उससे थोड़ा कम आ जाए, तब 5 के पहाड़ा कई बार? 5 का 5, 5 2 9 10, 5 3 बार में ज्यादा हो रहा है, 2 बार में करो। 5 2 9 10, 2 खत्म, ऊपर से आएगा 5। 5 का पहाड़ा कई बार? तब 5 बार 50 25 कट गया। यानी हम यहाँ से इसमें भाग देते हैं, तब 5 छक 30, 5 2 9 10, 50 25। यहाँ पर देख ले, 5 से 5 एकम 5, 5 2 9 10, 50 25, फिर 5 से 5 2 9 10 और 50 25, 25 25 125, फिर 50 25। आपका 5 आ गया बच्चा लोग। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने, अरे वाह, 5 गो 5, यानी 5 के पावर 5। अब कुछ प्रोसेस ये भी कहता है लोग, ये 2 और क्या 5 के रूप में होगा तब भी। तो बच्चा लोग आप जानते हो, उस विधि से भी बना सकते हो। यहाँ पर 5 एकम 5 कर दो तो आपका 1 भी आता है, और 1 आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 है, उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर 1 की जगह पर 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, ऐसा है ना? ये भी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। या 1 छोड़ दो, डायरेक्ट हम देखते हैं खाली 5 5 है तो लिख देंगे अतः यह क्या है? अतः यह शांत है, अतः यह शांत है। बस हो गया आंसर। आना तो पुगा के आंसर मारो, ठीक है, ऐसे भी बनता है। और हम कहेंगे बस इतना ही पर आंसर मार दो। कै गो 5 है बच्चा लो? 5 गो, 5 के 5, 5 के पावर 5 है। तो हम देखते हैं सिर्फ 5 के रूप में है तब भी शांत है, सिर्फ 2 के रूप में होगा तब भी शांत है, और 2 5 में होगा तब भी शांत। 3 कंडीशन में शांत होता है, बकिया ऑल कंडीशन आर नॉट अलाउड, और कंडीशन लागू नहीं होगा, ठीक है। तो आइए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। हर का गुणनखंड तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर का गुणनखंड तोड़ो और देखो क्या आता है, ठीक है।
यहाँ पर शांत अशांत निकालने का बिना लंबी प्रोसेस का यही विधि है। हर का गुणनखंड तोड़ो और वह गुणनखंड आपका 2 के रूप में या 5 के रूप में या दोनों के रूप में या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 इस रूप में आएगा, तब आपका शांत होगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न, इसमें से कोई प्रश्न, अब थोड़ा सा प्रोसेस तो समझा दिए, ऐसे बनाना है। अब थोड़ा शॉर्टकट में बनाए क्या? नहीं, चलो 2 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 2 नंबर को तो लिखो ना। 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3। क्या है बच्चा लोग? अतः यह शांत है। अतः यह क्या है? शांत है। हो गया। आपका दूसरा प्रश्न सोल्व हो गया। यदि आप चाहोगे तो तीसरा प्रश्न भी सोल्व कर सकते हो। 64/455। ये भी देखा जाता है, कटने वाला नहीं है, नहीं है ये भी कटने वाला नहीं है। ये भी देख लो, कटेगा क्या? ये 5 से कटेगा और वो नहीं कटेगा, तो कटने वाला नहीं है। कभी कभी एक प्रश्न यहाँ पर देखो, थोड़ा सा 6/15 है बच्चा लोग। 6/15 है तो कट सकता है ना? कितना से? 3 से। 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब यह क्वेश्चन आपका 2/5 आ गया। बताओ शांत है कि अशांत है? तो शांत है बच्चा। इसको प्रोसेस से बना लेना। ठीक है, इस सभी प्रश्न को आप होमवर्क बनाएंगे। ठीक है, घर बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अभी आओ इसको बताते हैं। 455 का गुणनखंड तोड़ दिया जाए तो वो बच्चों तोड़ा जाए। 455, 5 से 5 45, 5 एकम। अब बताओ 13 सतह 91 होता है। 5 गुने 13 गुने 7। अब बताओ शांत है कि अशांत है? तो लिखना अतः यह क्या है? अशांत है। अशांत हो गया। इस प्रकार क्रैश कोर्स का चौथा वीडियो कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, 5वां वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार। जय।